फॉर बॉय, उसे रात का खाना पकाना है। He has to cook dinner. गुड। फॉर गर्ल, उसे रात का खाना पकाना है। She has to cook dinner. गुड। फॉर बॉय, उसे स्कूल जाना है। He has to go to school. गुड, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम यू ऑल ऑन शाजी पॉइंट। आज हम हैज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इनका इस्तेमाल एक्टिविटी के जरिए हम सीखेंगे। हैज टू में बाज़ दफ़ा इंग्लिश में जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर ये कहा जाए कि उसे अपना कमरा साफ करना है, तो अगर लड़का होगा तो वो ये कहे, उसके लिए ये बोला जाएगा ही हैज़ टू क्लीन हिज रूम। लेकिन अगर लड़की होगी ना, तो फिर जब हम कहेंगे कि उसे अपना साफ करना है, तो उसकी इंग्लिश बनाते वक्त हम कहेंगे शी हैज़ टू क्लीन हर रूम। तो इसमें हैज़ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जब हम यूज़ करते हैं, तो सब्जेक्ट लड़के और लड़की के लिए या मर्द और औरत के लिए चेंज हमें करने पड़ते हैं। लेकिन जब हम हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल सीखेंगे, तो उसमें लड़का हो, लड़की हो, मर्द हो या औरत हो, तो वो तकरीबन सेम रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर लड़का हो, वो ये कहे कि मुझे ये किताब पढ़नी है, तो उसकी इंग्लिश ये होगी आई हैव टू रीड दिस बुक। इसी तरह अगर लड़की कहे कि मुझे ये किताब पढ़नी है, तो फिर भी उसकी इंग्लिश वही होगी आई हैव टू रीड दिस बुक। इसी तरह हैव टू के इस्तेमाल में भी हम ये अगर कहें कि तुम्हें अपना कमरा साफ करना है, तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो हम यही कहेंगे यू हैव टू क्लीन योर रूम। अभी हम हैज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका इस्तेमाल हम एक्टिविटी के जरिए करेंगे। तो आपने उसको गौर से सुनना है, वीडियो को आखिर तक देखना है और फिर उसकी घर में अपनी प्रैक्टिस करनी है, जो आज की हम एक्टिविटी करेंगे। और नीचे कमेंट में बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है और कैसे आपके लिए हेल्पफुल है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। फॉर बॉय, उसे रात का खाना पकाना है। He has to cook dinner. गुड। फॉर गर्ल, उसे रात का खाना पकाना है। She has to cook dinner. गुड। फॉर बॉय, उसे स्कूल जाना है। He has to go to school. वेरी गुड, शाबाश। फॉर गर्ल, उसे स्कूल जाना है। She has to go to school. गुड, शाबाश। फॉर बॉय, उसे अपना होमवर्क करना है। He has to do his homework. गुड। फॉर गर्ल, उसे अपना होमवर्क करना है। She has to do her homework. गुड। फॉर बॉय, उसे जल्दी उठना है। He has to wake up early. गुड। फॉर गर्ल, उसे जल्दी उठना है। She has to wake up early. गुड। फॉर बॉय, उसे कमरा साफ करना है। He has to clean the room. गुड। फॉर गर्ल, उसे कमरा साफ करना है। She has to clean the room. गुड, वेरी गुड। अभी आपने जो इस्तेमाल सीखा है वो हैज़ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का सीखा है। इसमें अगर लड़की के लिए सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करें या लड़के के लिए करें, तो वो ज़रा डिफरेंट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमने एक्टिविटी में ये सुना कि उसे अपना होमवर्क करना है, तो ही हैज़ टू डू हिज होमवर्क। और जब लड़की के लिए हमने बोला कि उसे अपना होमवर्क करना है, तो हमने ही की जगह हमने शी का इस्तेमाल किया है। शी हैज़ टू डू हर होमवर्क। अब हम जो इस्तेमाल सीखेंगे
वो है हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें क्या होता है कि अगर लड़का ये कहे कि मुझे ये किताब पढ़नी है, तो आई हैव टू रीड दिस बुक। और अगर लड़की ये कहे कि मुझे ये किताब पढ़नी है, तो फिर भी हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, आई हैव टू रीड दिस बुक। इसी तरह अगर ये कहा जाए कि तुम्हें घर साफ करना है, तो फिर भी हम यू का इस्तेमाल करेंगे, यू हैव टू क्लीन द होम। अगर ये कहा जाए लड़की को कि तुम्हें घर साफ करना है या तुम्हें कमरा साफ करना है, तो फिर भी हम यू का इस्तेमाल करेंगे, यू हैव टू क्लीन द रूम। तो अभी हम हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसकी हम एक्टिविटी करेंगे। ओके, यू आर रेडी? Yes. यस, गुड। तो पहला हम सेंटेंस बोल रहे हैं हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका आपने यूज करना है, इसका इस्तेमाल आपने सीखना है। मुझे अंग्रेजी सीखनी है। I have to learn English. गुड। और लड़की के लिए भी अगर यही इस्तेमाल, अगर लड़की कहे मुझे अंग्रेजी सीखनी है, I have to learn English. गुड, वेरी गुड। तुम्हें यह किताब पढ़नी है। You have to read this book. गुड। अब लड़का और लड़की दोनों के लिए हम यू का ही इस्तेमाल करेंगे, यू हैव टू रीड दिस बुक। हमें अपने वालिदैन की मदद करनी है। We have to help our parents. गुड। अब लड़के हों या लड़कियां हों, मर्द हों या औरत हों, तो वो यही इस्तेमाल करेंगे, वी हैव टू हेल्प आवर पेरेंट्स। वेरी गुड। उन्हें काम मुकम्मल करना है। They have to complete the work. गुड, दे हैव टू कंप्लीट द Work. वर्क। मुझे अब घर जाना है। I have to go home now. गुड। अब लड़की होगी तो फिर भी हम यही कहेंगे, आई हैव टू गो होम नाउ। वेरी गुड।